एक पक्का वादा करो, पक्का वादा करो, माँ बाप को नाराज नहीं करोगे। ये बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। रोजी रुक जाती है, मौत के वक्त कलमा रुक जाता है, माँ बाप को नाराज नहीं करेंगे। पूरा मजमा साथ में बोलो, माँ बाप को नाराज। आपको एक बात बताऊं, आपकी अकल हैरान होगी। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, बड़े मुहद्दिस, हदीस के इमाम। यानी जब वो हदीस पढ़ाने बैठते थे तो 10,000 का मजमा सामने होता, कभी 8,000 का मजमा सामने होता, कम से कम 1,000 का मजमा सामने होता। उनका नाम भी आपने शायद नहीं सुना होगा, नाम है हाईवा। बोलो क्या नाम? हमारे यहाँ ये नाम रखने का, इंडिया में नाम रखने का रिवाज ही नहीं है। हाईवा, बोलो क्या नाम? हाईवा। खैर उनका नाम था हाईवा। वो जब हदीस पढ़ाते थे ना, अब उनकी माँ थी, 100 साल की उम्र हो गई थी माँ की। ये हदीस की किताब पढ़ाते थे, सामने बड़ा मजमा बैठा होता। वो माँ बेचारी 100 साल की, दिमाग ठिकाने पर नहीं। वो माँ आती थी ना, आती थी, एक बड़ा डंडा लेकर आती थी और आकर कहती थी, ए हाईवा, ए हाईवा, ये क्या सबको पढ़ाने का काम करता है? अपने घर में मुर्गी है, वो मुर्गियों को दाना कौन डालेगा? जा पहले मुर्गी को दाना डाल, उसके बाद में बड़ी बड़ी बातें करने आना। वो मुर्गियां बेचारी भूखी है। हालांकि हजरत हईवा कहते, अल्लाह की कसम, मैं मुर्गियों को दाना डालता, वजू करता, गुसल करता और फिर उसके बाद सबक पढ़ाने आता। लेकिन माँ कहती तो माँ के सामने हुज्जत नहीं करते, ये ना मैंने सुबह में डाल दिया। बेचारे हदीस की किताब को बंद करते, सबको कहते बैठे रहो, मैं मुर्गियों को दाना डाल के आता हूँ। जाते थे, मुर्गियों को दाना डालते थे, फिर माँ को पूछते थे, माँ मैं जाऊँ, माँ मैं जाऊँ, हदीस पढ़ाने जाऊँ? माँ गुस्से में जा जा जा, लेकिन अब आइंदा से भूलना मत मुर्गियों को दाना डालना, जा चला जा। ऐसा 1 महीना 2 महीना, रोज माँ आवे, रोज माँ आवे। एक दिन मालूम नहीं माँ की उम्र भी कितने साल की, 100 साल। बड़ी गुस्से में आई और डंडा तो हाथ में लेके आती थी। एक दिन आए और सीधा डंडा लेके सर पे मारा। अब मारा और सर फटा और खून निकलना शुरू हुआ। और मारे गुस्से में कहा, बस रोजाना बोलने आने का कि मुर्गी को दाना डाल, मुर्गी को दाना डाल। तेरे को समझ में नहीं आता कि मुर्गी को जाके दाना डाले? वो हजरत हईवा ने किताब बंद किया, यूं अपना सर को यूं पकड़ा, गए, मुर्गियों को दाना डाला, उसके बाद बड़ा पट्टा बांधा और उसके बाद पढ़ाने आए। लेकिन आज जब पढ़ाने आए, किताब को खोला, क्योंकि दर्द भी होता होगा, अब माँ की मोहब्बत भी आती होगी, मालूम नहीं, पढ़ाते जावे, रोते जावे, पढ़ाते जावे। तो एक स्टूडेंट खड़ा हो गया, कहा एक बात बोलूं आपको, आप मेरे टीचर हो, आप मेरे उस्ताद हो, मगर एक बात मैं आपको बोलूं। कहा क्या? कहा एक काम करो, ये रोज का मामला खत्म हो जाएगा। ये रोज मुर्गी को दाना डाल, मुर्गी को दाना डाल, मुर्गी को दाना डाल, ये मामला खत्म। तो कहा बेटा बता ना क्या करूं ये मामला खत्म हो जावे? कहा जब घर से निकलो तो बाहर ताला मार के आओ। भाई घर से निकलो तो बाहर किसको अंदर रखो? माँ वो 100 साल की, उसको क्या समझ पड़ेगी? वो आके दरवाजा ठक 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 खिटखिटाएगी, उसके बाद में मामला खत्म हो जाएगा, भूल जाएगी। आप ताला मार के आओ। हजरत हईवा ने किताब बंद की और रोने लगे, कहने लगे वहां ताला मारूंगा तो ख्वाबों पे ताला पड़ जाएगा, मेरे ख्वाबों पे ताला पड़ जाएगा। तो किसी ने कहा आपके ख्वाब पे क्या ताला पड़ेगा? कहा तुमको नहीं मालूम मेरे बच्चों, मैं रात को सोता हूँ, मेरे नबी ख्वाब में आते और मुझे पूछते, आज माँ ने तुझे कहाँ मारा? जहाँ मैं जगह बताता हूँ कि मेरी माँ ने यहाँ मारा, मेरे नबी वो जगह को चूम लेते। आज तो मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा, आज तो खून निकला, आज मैं रात को मेरे नबी को कहूंगा आज तो बहुत खून निकला। मालूम नहीं मेरे नबी मुझे कितनी मर्तबा गले लगा लेंगे, कितनी मर्तबा गले लगा लेंगे, कितना प्यार करेंगे। अरे वहाँ ताला लगा दूंगा तो यहाँ ताला लग जाएगा। और फिर हजरत हईवा ने कहा मेरे बच्चों, ये जो पढ़ाता हो ना वो उसी माँ की दुआ का सदका है। मेरे प्यारो, आप बहुत खुश नसीब होंगे यहाँ पे जिनके माँ बाप होंगे या 2 में से एक होगा। आपको मालूम है मैं भले बयान करता हूँ मगर बड़ा बदनसीब हूँ, माँ बाप दोनों कब्र में चले गए। ये रमजान से पहले अब्बा भी चले गए, 3 साल पहले माँ भी चली गई। अल्लाह की कसम वो दिन बहुत अजीब होता है जब माँ का जनाजा उठाना पड़ता है। और मेरे को मालूम है आप भी अपने माँ बाप से मोहब्बत करते होंगे। आपको मालूम है मेरे घर में जिस कमरे में मेरे अम्मा अब्बा रहते थे, मैं कितनी भी देर बयान करके जाऊं, मुझे मालूम है कि अम्मा अब्बा सोए होंगे, रात को डिस्टर्ब नहीं करने का, लेकिन धीरे से दरवाजा खोल के माँ बाप को देखता था, फिर सो जाता था, फिर बयान करने जाता था, माँ बाप की मुलाकात करता था, फिर निकलता था। अब किसको देखने जाऊं? अब किसको देखने? अब कब्रिस्तान जाता हूँ, वहां से आ जाता, न माँ का चेहरा दिखता है न बाप का चेहरा दिखता है। और अल्लाह की कसम कयामत तक कोई नजर नहीं आएगा, न माँ नजर आएगी न अब्बा नजर आएंगे। अगर आपके माँ बाप है
आप शुक्र मान के माँ बाप की खिदमत कर ले, वरना मेरी तरह पछताओगे। आज माँ भी नहीं और बोलो अब्बा भी नहीं। और मेरे आप लोग बेशक अपनी माँ बाप से मोहब्बत करते होंगे, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। मौलाना वसीउल्लाह आप लोग करते होंगे, क्योंकि माँ माँ है। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, सब मालूम है। माँ बाप से बहुत मोहब्बत करता था, आज भी करता हूँ। आज भी रातों को नहीं सो पाता जब तक माँ बाप की यादें नहीं आती, माँ बाप के लिए दुआएं नहीं होती। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, आपका माँ बाप का आपके ऊपर इतना एहसान नहीं होगा जितने मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर एहसान है। क्योंकि मौलाना वसीउल्लाह कब से मेरा इंट्रोडक्शन ले रहे थे, कब से पूछ रहे थे मौलाना कुछ आपके बारे में बताओ, आपके बारे में बताओ। कि मौलाना वसीउल्लाह पूछ रहे थे, मुझे रोना आता था, क्या बताऊं कि मैं तो पैदा हुआ तो मेरे घर में ईमान भी नहीं था। मैं तो जब पैदा हुआ ना, मेरे घर में ईमान नहीं था। मेरे अम्मा अब्बा कलमा वाले नहीं थे, कलमा वाले नहीं थे। न माँ न बाप, न माँ का खानदान न बाप का खानदान। वो तो मैं जब 2 या 2.5 या 3 साल को पहुंचा, जब मेरे अब्बा ने कलमा पढ़ा, तो आपके अब्बा का तो आपके ऊपर एहसान है कि उन्होंने पूरी जिंदगी आपको खिलाया पिलाया। मेरे अब्बा मेरी अम्मा ने तो मुझे ईमान दिया है, मेरे प्यारों ईमान दिया है, बहुत बड़ी दौलत से नवाजा है। वरना मेरे प्यारों क्या हाल होता। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, देखो माँ बाप नाराज भी होते, आपको एक तरीका बताओ, करेंगे इंशाल्लाह। मामला का गड़बड़ खाता है मालूम है, जहाँ बीवी भी हो माँ भी हो, होता है कि नहीं होता? अरे बोलो ना, होता कि नहीं होता? उसका इलाज बताने जा रहा। कौन कौन तैयार है? 3 बातें हो गई, बोलो ला इलाहा। नंबर 2 मुस्तफा का दामन। नंबर 3 माँ बाप की खिदमत। अब एक चौथी बात बताने जा रहा हूँ। अरे 12 हल वालों, मैं सबको ये बात बताता हूँ। 4 तावीज देने आया हूँ। कितनी तावीज है? लोगे? अरे बोलो ना, लोगे? कौन इतना दूर से आके फ्री में लेके जा रहे भाई? लेकिन आप लोगे तो हाँ बोलो, लोगे? कौन कौन तैयार है? देखो मैं 4 प्रॉब्लम बताता हूँ, अगर प्रॉब्लम हो, आखिरी बात सब सुन रहे हो ना इंशाल्लाह, ये आखिरी बात में भी आधा पौना घंटा निकल जाएगा। चलेगा आप लोगों को? नहीं चलेगा तो हाँ बोलो, चलेगा। साथ में बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, मुस्तफा का दामन, माँ बाप का दामन। अब आखिरी बात सुनो, 4 प्रॉब्लम। देखो 12 हल वाले को होवे तो हाँ बोलने का, नहीं होवे तो मेरे को साफ ना बोल देना, उसमें क्या नहीं है तो नहीं है। सबसे पहला प्रॉब्लम, हमारे घर में झगड़ा होता है या नहीं होता है? हाथ ऊपर करके बताएंगे भाई, जिस जिस घर में झगड़ा होता भाई, होता ना? होता है, होता है, होता है। और सबसे बड़ा झगड़ा कहाँ होता है वो मैंने आपको बता दिया, जो घर में कौन होवे। आप औरतें भी बैठी है यहाँ पे, आप बैठी जो कि बेटा फारूक की बीवी भी तो आई है, बेटी भी आई है। बीवी का मामला बड़ा अच्छा होता है। अब ये लोग मालूम नहीं समझे नहीं समझे, एक मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, बोलो मियाँ बीवी में होता है? आपके 12 हाल में होता है? कहीं मैं निकाह कबूल करवाता हूँ आपका, कहीं है करके लेट के मुंह लेके देखते हो। अरे होता है तो हाँ बोलो, नहीं होता तो ना बोलो। भाई होता है घर में, मोहना होता है कि नहीं होता? घर में सबके घर में होता, मेरे घर में भी होता, सबके घर में होता। एक मतलब बीवी ने मोहना बहुत गुस्से में आई, बहुत गुस्से में मौलाना वसीउल्लाह, कभी ऐसा होता है वो बीवी गुस्से में आई, बोलती कि हाँ तुम मेरे को इतना गाली देते हो, इतना बोलते हो, जब प्यार मोहब्बत करने पर आते हो तो मेरे को रानी 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 बोलते हो। आप लोग तो नहीं बोलते ना रानी बीवी? मौलाना वसीउल्लाह नहीं बोल ही मत, उसने कब हमको राजा बनने दिया। हाँ लेकिन मौलाना वो बीवी गुस्से में बोलती है कि तुम मेरे को रानी 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 बोलते हो और अभी मेरे को चिल्लाते हो। तो शोहर तो बहुत गुस्से में था, मैं रानी नहीं बोलता, मैं नौकरानी बोलता, नौकरानी, लेकिन बोलने में लंबा होता तो रानी बोल देता हूं। वो 12 हल की थी, बोली याद करो मैं भी तुमको कभी कभी जानू जानू बोलती हूँ। तो बोला हाँ बोलती है, जानू नहीं बोलती हूँ, जानवर बोलती हूँ, बोलने में लंबा पड़ता तो जानू बोल देती। वो लोग बड़े खुश हो रहे जिनकी शादियां नहीं हुई है, जिनकी शादियां हुई वो समझ गए बहुत बड़ा गम है। तो खैर सबसे पहला गम मालूम, जिस घर में मौलाना बीवी भी होवे और सही में, क्यों मालूम है? क्योंकि हम तो काम धाम करके ना घर पे जाते हैं, अब बीवी उधर बैठी है, उधर वो कमरे में, माँ उधर, हम यूं घर में गए, अस्सलाम वालेकुम, गए घर में, कहाँ जावे? उधर माँ, उधर कहाँ जा? आपसे पूछ रहा हूँ,
हाँ बहुत सुधरे हुए ना माँ की तरफ। चलो आपकी बात मान लिया, मान लिया। चला माँ की तरफ चला, घर में आया, अस्सलाम वालेकुम, सीधे अम्मा तबीयत ठीक है मम्मी, आपकी तबीयत ठीक है, आपने खाना खाया, पानी पिया, आपको सर में दर्द तो नहीं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं माँ, कोई तरह का मेरे घर के अंदर तेरे को तकलीफ तो नहीं। माँ बेचारी, नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा, बेटा बहुत अच्छा, तू मेरा बहुत अच्छा बेटा। चलो 15 मिनट माँ के साथ बात किया, अब कहाँ जा रहा है, कौन से स्टेशन पे? बीवी इतना खतरनाक, उसका थोबड़ा पहले से चढ़ा हुआ, और जैसा जाएगा ना अस्सलाम वालेकुम, ये सलाम का जवाब। फिर वो कहेगा क्या हुआ, अरे क्या हुआ, घर में बर्तन मेरे को धोने का, कपड़ा मेरे को धोने का, सारा घर साफ मेरे को करने का, बच्चे को मदरसा भेजने का, बच्चे को स्कूल भेजने का, सारा काम दिन भर मेरे को करने का। अरे घर में आया कम से कम एक बार तो पूछ के तेरी तबीयत कैसी है, पर चला माँ के पास, चला माँ के पास, शादी करने की क्या जरूरत थी? हुआ गड़बड़ हुआ, घर में झगड़ा हुआ, फिर क्या करेगी मालूम? बीवी बहुत होशियार है, खाना मांगेगा ना फट करके खाना, तू नहीं खाएगी ना, मेरे को नहीं खाने का। रात को सोएगा ना तो बीवी अगर ये ऐसा देखता है तो बीवी का चेहरा उधर हो गया, और भूल में थोड़ा यूं हाथ लगा ना, क्या मुसीबत खड़ी हो गई भाई। बेचारा पूरी रात परेशान, दूसरे दिन काम पर गया, आज काम पर से आया, अब माँ इधर ही वही जगह, बीवी वही जगह, घर में आया अस्सलाम वालेकुम, घर में आया, आज कहाँ जाएगा? आप तो सब वही बोलेंगे कि कल क्या हुआ उसको मालूम है। अब बीवी के पास गया, बीवी अंदर अंदर से बहुत खुश होती है कि मेरा काम बन गया। चलो बीवी के पास आधा घंटा बैठा, अब कौन से स्टेशन पे? माँ। अब माँ के पास गया ना, माँ अल्लाह हमारी माँ को भी जज़ाए खैर दे, यूं रो रही होगी, क्या हुआ? कुछ नहीं, जा तू तेरी बीवी के पास जा। माँ कुछ सर में ना सरवर कुछ नहीं दुखता, जा। अरे माँ हुआ क्या, तू इतना रो क्यों? नहीं मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है, तू जा। और फिर माँ कहाँ जाएगी मालूम? पड़ोस में, पड़ोसन पहले से इंतजार करती होगी कि बूढ़ी अम्मा कब आवे। ये जाएगी वहां पे, जाएगी और वहां जाकर ये लड़का भी पीछे गया, जाके क्या बोलती मालूम? मेरा लड़का बदल गया, मेरा लड़का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो नागन घर में आई ना, उसने जादू करके कुछ पिला दिया। अब वो माँ ने जो बाजू में, अब ये लड़का बेचारा सोचता है, तीसरे दिन काम धंधे से आया, अस्सलाम वालेकुम आया, कहाँ जाया? ऐसा तो है नहीं कि बदन के 2 टुकड़े करे, आधा इधर आधा उधर। क्या करेगा मालूम? क्या करेगा? वही ताबीज देने में आया हूँ, क्या करेगा? कौन कौन लेने को तैयार है? बोलो आप भाई, यही चीज लेने के लिए आया हूँ कि क्या करेगा? बीवी के पास जाएगा या अम्मा के पास जाएगा? कौन कौन तैयार है? बोलो। सबसे पहला घर का प्रॉब्लम। अच्छा नंबर 2 क्या प्रॉब्लम है मालूम? 4 प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, नंबर 2 क्या प्रॉब्लम? किसका? रोजी काम कर रहा है, थक रहा है, पसीना हो रहा है, पैसा मिल भी रहा है, मगर कुछ बरकत ही नहीं होती। सोचता है कि ये महीना आराम से निकलेगा, अरे काय का आराम से निकलेगा? 20वीं तारीख आ गई, कर्जा लेने का टाइम आ गया, बेटी बीमार हो गई, बीवी बीमार हो गई, हॉस्पिटल का बिल आ गया, लाइट बिल आ गया, एयर कंडीशन का बिल आ गया, अरे इतने बिल आ गए कि पैसे खत्म हो गए, रोजी में बरकत। आपको मालूम है मैं ताबीज देता हूँ, शायद ये पूरे मजमे में मेरे से फास्ट कोई नहीं होगा मौलाना, इतना फास्ट मैं हूँ ताबीज देने में। और क्या लाइन की लाइन लगी रहती है। एक मर्तबा एक भाई आया मेरे पास और मेरे को आके क्या बोलता है मालूम है? मौलाना ये बहुत बड़ी लाइन है, मेरे को जल्दी ताबीज दे दो ना। मैंने कहा हुआ क्या? मेरे को कहता है रोजी में बरकत है। मैंने सोचा इतनी बड़ी लाइन में कहाँ बेचारा खड़ा रहेगा, जवान है, तप रहा है बेचारा। मैंने जेब में से यूं कागज निकाला, मेरे को तो बहुत प्रैक्टिस, यूं लिखा, यूं दिया और मैंने कहा चला जा। तो खड़ा हो गया। क्या हुआ? एक तो लाइन में नहीं, बगल लाइन के दे रहा हूँ और तू खड़ा है। तो कहते हैं मौलाना इतनी छोटी ताबीज देगा तो छोटी बरकत होगी, बड़ी देना बड़ी बरकत हो गई। मैंने कहा दे दे, रख लिया। मैंने कहा नालायक, अगर बड़ी ताबीज से बरकत होती, मैं मेरे घर में कलर नहीं लगाता, ताबीज के पेपर ही लगाता, वही बरकत करता मैं। तो एक दूसरा प्रॉब्लम है रोजी में बरकत नहीं, पहला प्रॉब्लम घर में। अच्छा तीसरा प्रॉब्लम सबको है, कोई ना बोलना ही मत। क्या प्रॉब्लम मालूम है? हमारा आखिरी वक्त आएगा, हमको कलमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत प्रॉब्लम है भाई, मिलेगा। क्योंकि अल्लाह को पूछो ना, अल्लाह कहते हैं मेरी मर्जी, जिसको चाहूं दूं, जिसको चाहूं। अल्लाह ने फरमाया युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल
القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. अल्लाह फरमाते हैं लोगों, मौत के वक्त कलमा देना ना देना मेरी मर्जी, जिसको चाहूंगा दूंगा और जिसको चाहूंगा। चलो कितने प्रॉब्लम हो गए? अरे बोलो ना, कितने प्रॉब्लम हो गए? आखिरी प्रॉब्लम, कयामत में अल्लाह जन्नत का फैसला करेगा हमारे लिए या जहन्नम का फैसला करेगा, वो भी मालूम, क्योंकि अल्लाह कहते हैं मेरी मर्जी, जिसको चाहा जन्नत में, जिसको चाहा। अल्लाह ने फरमाया फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर। अल्लाह फरमाते किसी को जन्नत में भेजूंगा, किसी को दोज़ख में भेजूंगा। तो मेरे प्यारों, पूरा 12 हल साथ में बोलेगा। कितने प्रॉब्लम? आवाज नहीं आ रही। कितने प्रॉब्लम? नंबर 1 घर का, नंबर 2 रोजी में बरकत नहीं, नंबर 3 कलमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नंबर 4 जन्नत मिले कि जहन्नम मिले। चलो चारों प्रॉब्लम को हल करना, अभी हल करना। कौन कौन तैयार है? ऐसा करे बाद में आवे। अभी सोचो ना, आप लोग भी सोचो, मैं भी सोचो, अभी अभी इसी वक्त कितने प्रॉब्लम हल करना। अब आप बराबर कान खोल के सुना, ये मेरी आखिरी बात है। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और यही 4 प्रॉब्लम लाके रखे, यही 4 प्रॉब्लम, यानी रोते रोते आए। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल घर में झगड़ा बहुत होता है, बहुत होता है झगड़ा। और क्या होता? कहा अल्लाह के रसूल बहुत काम करता मगर बरकत नहीं है। कहा और क्या होता? कहा अल्लाह के रसूल तड़पता रहता हूँ, मौत के वक्त कलमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और क्या होता? अल्लाह कयामत में जन्नत का फैसला करेगा कि जहन्नम का फैसला करेगा। चलो सब लोग एक साथ में सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान अल्लाह, क्योंकि मैं उसका जवाब दे, हमारे नबी ने जो जवाब दिया मैं जवाब दे रहा हूँ। सब सुन रहे हो ना भाई? सुन रहे हो ना? सुभान अल्लाह बोलते जाना है, एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलना। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती कलमा पढ़ने वाला मर्द होगा या कलमा पढ़ने वाली औरत होगी। हमारे नबी फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह की कसम अल्लाह तेरे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा। यानी घर में जाएगा ना, अस्सलाम वालेकुम करके माँ के पास जाएगा, माँ कहेगी जा बीवी के पास जा, बेचारी पूरा दिन काम करती, पूरा दिन काम करती, जा बीवी के पास जाएगा तो बीवी बोलेगी घर में बड़ा कौन? बोलेगा माँ, चल जा माँ के पास जा। कहेगा अल्लाह ये क्या हो गया? आवाज आएगी तेरी 5 नमाजों ने घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल दिया। चलो बोलो भाई, नारे तकबीर बोलो, अल्लाह अकबर, और साथ में बोलो हमारे नबी ने फरमाया, बोलते जाओ ना, फजर बोलो बोलो, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। हमारे नबी फरमाते उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, नंबर 1 अल्लाह तेरे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा। नंबर 2 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी आता करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, सुभान अल्लाह बोलो, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तू चाहेगा या ना चाहेगा अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब कर देगा। और हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तू जमीन पे नमाज पढ़ता रहेगा, अल्लाह आसमानों पे जन्नत जन्नत के फैसले करता रहेगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, सब प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। और ये मैं नहीं कहता, हमारे नबी ने फरमाया। और कुरान उठाओ, पारा नंबर 18, बोलो पारा नंबर, उसकी पहली आयत पढ़ लो, पहली आयत पारा नंबर 18 की। ये उलमा भी जानते हैं क्या लिखा अल्लाह ने, क़द अफ़लहल मुमिनून, बोलो क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह फरमाते मोमिन दुनिया भी तेरे कदम में, आखिरत भी तेरे कदम में, बस मेरा बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तो दुनिया का भी मालिक आखिरत का भी मालिक। तो पहला काम बोलो ला इलाहा, दूसरा काम मुस्तफा का दामन, नंबर 3 माँ बाप की खिदमत करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप को नाराज तो नहीं करोगे ना? एक तरीका बताऊं जो मैं करता था, करोगे इंशाअल्लाह? जैसा अपने ना
कभी कभी इसकी कोशिश में होते हैं कि मेरा सेठ मूड में होवे तो मैं कुछ बात करूं, मैं पगार बढ़ाने का है, लेकिन सेठ जब गुस्से होगा तब बोलेगा सेठ मेरा पगार बढ़ा, तो क्या कहेगा नालायक निकल यहाँ से। लेकिन जब सेठ हंसता होगा ना, सेठ क्या है ना 5,000 में घर नहीं चलता है ना, मूड देखता है कि नहीं देखता है। ए पूरे 12 हल वाले जिनके माँ बाप जिंदा, अपने माँ बाप का मूड देखो। मैंने किया, आपको कहता हूँ करो, बहुत मजा आएगा। जब माँ बाप मूड में हो ना तो माँ के पास जाने का, माँ 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 मैं तेरा बेटा, माँ बहुत सताया, माँ बहुत झूठ बोला, बचपन में भी तेरे को बहुत झूठ बोला, माँ झूठ बोल बोल के क्या क्या किया, माँ मेरे को माफ कर देना। आप देखना माँ की ममता जोश में आएगी, आंखों से आंसू आएंगे, सर पे हाथ रखेगी और कहेगी जा मैंने माफ कर दिया। और बाप को कैसे राजी करने का मालूम, बाप वो मूड में आवे, क्योंकि बाप कभी कभी बहुत गर्म दिमाग का होता है, जल्दी मूड में नहीं आता। तो क्या करने का, सोने जावे ना तो पाँव दबाने का बाप के, तो पाँव दबाएंगे फिर आखिर में बोलेगा हाँ बेटा बहुत हो गया, तब कहने का अब्बा माफ कर देना, अब्बा बहुत सताता और हो सकता कल भी सताऊंगा वापस, अब्बा मेरे को माफ कर। वो भी कहेगा जा जा मैंने माफ कर दिया। माँ बाप जब अपनी जबान से कहते बेटा मैंने माफ कर दिया, अल्लाह आसमान पर फरिश्तों को कहता है फरिश्तों वो माँ बाप ने बेटे को माफ कर दिया, मैं 99 दर्जे ज्यादा रहमत रखता, गवाह रहो मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। तो करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। तो 4 काम करेंगे इंशाअल्लाह, दुनिया भी हमारे कदमों में, आखिरत भी हमारे कदमों में। मैं फिर तमाम उलमाए किराम का, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कुरान बहुत बड़ी किताब है और ये सब कुरान वाले बैठे हैं, ये दाएं बाएं, अल्लाह की कसम 12 हल वालों, उलमा का बिगाड़ ना सको, मत बिगाड़ो, कम से कम उलमा का अच्छा ना करो, न करो, कभी इनकी गीबत मत करना, इनकी चुगली मत करना। इनके सीने में क्या है, कुरान एक ऐसी चीज है जो इंसान को आखिरी मोड़ पे सही रास्ते पर लेकर आता है, इसलिए इनकी बुराई मत करना। और कसम खाकर कहो, अल्लाह की कसम, अगर ये उलमा ना होते, हमारे बच्चे को कलमा ना आता, हमारे बच्चों को दुआ याद नहीं होती, बल्कि जुनैद बगदादी फरमाते थे लोगों उलमा की कदर करो। अगर ये उलमा ना होते तो हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई ना होता। इसलिए जितना हो सके ये उलमा किराम, हमारे मौलाना वसीउल्लाह साहब, इनका भी मैंने सुना मदरसा कंजुल उलूम माशाअल्लाह यहाँ आपके 12 हल में चलता है। अल्लाह तबारक व तआला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, हमारे बेटे फारूक दिलकश साहब और भी बहुत सारे उलमा किराम यहाँ पर तशरीफ फरमा। और खास करके मेरे को जब से मैं गुजरात में था ना, वहां से मेरे को एक नाम का बहुत पता चलता था, अली जान है, कहाँ है वो अली जान? मेरे को एक ही खबर मिलती थी, अली जान और उसकी पूरी कंपनी, अली जान और उसकी पूरी जमात, अली जान और उसकी। तो ये जब अली जान कहते थे, मैं भी सोचता था ये अली जान को तो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी अहमद अली तो, लेकिन जान मेरे साथ अभी तक नहीं लगा है। तो भाई तेरी परमिशन हुए तो जान लगा दूं मेरे साथ भी। खैर अल्लाह हमारे अली जान बेटे को और इनकी पूरी कमेटी को, पूरी जमात को, जिन्होंने मिलकर ये प्रोग्राम किया। मेरे को भी मालूम है ये प्रोग्राम करना कोई आसान नहीं होता है, बड़ी मुश्किल होती है, बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत बड़ा काम करना होता है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मेरे साथ में अब्दुल रशीद भाई जो कटक से मेरे साथ में जुड़ गए, जो मेरे बहुत पुराने दोस्त थे। इसी तरह उनके बेटे भी यहाँ मौजूद है, क्या नाम है बेटे का? अहमद अली नाम, लो मेरा ही नाम, बेटे का भी नाम अहमद अली का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और इसी तरीके से मेरे साथ में इमरान बेटे आए हैं, शाहनवाज बेटे आए हैं और अशरफुल भाई मेरे साथ में जुड़े। और सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करूंगा, सही में मैं बहुत जगह पे जाता हूँ और हम लोगों को खाना बहुत अच्छा मिलता है, हर बयान करने वाले को। मेरे को किसी ने कहा मौना है पेट बाहर का को आता है, वॉकिंग करो ना, डाइटिंग करो ना। मैंने कहा कितनी भी वॉकिंग करूँ डाइटिंग करूँ, मुर्गी का कब्रिस्तान है, जा जाओ खाना जा। लेकिन सही में मौलाना वसीउल्लाह मैंने खाना बहुत जगह पर खाया, लेकिन कल रात को इतना थक कर, क्योंकि सूरत से फ्लाइट लेकर चेन्नई में 3 घंटे रुककर फिर भुवनेश्वर की फ्लाइट 2 घंटा, फिर 2 घंटे के बाद उतर के फिर मैं आया। हमारा दीन मोहम्मद कहाँ है बेटा? ये दीन मोहम्मद और इनके अब्बा कहाँ है? अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। ये इनके घर पे गया। मौलाना वसीउल्लाह कभी जाना, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी मछली नहीं खाई, इतना अच्छा खाना खिलाया, इतना अच्छा। मैं तो खाना खाता गया, दुआ देता गया, खाना खाता, आखिर में बोला हाजी साहब ये खिलाते हो ना इसलिए दुआ दे रहा हूँ, लेकिन आप सब लोग दुआ करो अल्लाह दीन मोहम्मद को, अब्दुल हकीम को और उनके अब्बा को अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमाए। बोलो आमीन। बहुत रात भर
बेचारों ने खिदमत की, अल्लाह ताला उनके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनको खूब तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जितना यहाँ मजमा आया है सब आमीन कहो। अल्लाह ने आज ये मैदान में जमा किया, अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा कर दे। भाई सब जमा होंगे ना इंशाअल्लाह, बाद में वहां मुलाकात करेंगे ना इंशाअल्लाह। सब एक मर्तबा हाथ ऊपर करें और मैं सलाम करता हूँ, सलाम का जवाब दे दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। अल्लाह आपके जान माल उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। बोलो आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।